ओके गाइस, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जावा का प्रोग्राम हम कैसे रन करेंगे। उसके पहले जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ कैसे सेट करेंगे। अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ सेट करना और क्यों सेट करना पड़ता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल मतलब क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जनरली हम जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो जेडीके इंस्टॉल होता है ना, जेडीके इंस्टॉल्ड कहाँ पे होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो जनरली होता है C:, प्रोग्राम फाइल्स। ओके, उसके बाद उसके अंदर जावा के अंदर वहाँ पे जेडीके नाम का एक फ़ोल्डर होता है। अब जिसका वर्जन जो होगा उसके हिसाब से ये नंबर रहेगा। ओके, और उसके अंदर बिन नाम का एक फ़ोल्डर बनता है। तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना गाइस, ये पाथ पे हमारा जेडीके इंस्टॉल होता है। ओके, अब देखिए, हम जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल और रन करते, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि जावा इज़ अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर लैंग्वेज, मतलब आपको प्रोग्राम को कंपाइल भी करना है और रन भी करना है। तो जावा का प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए जावा का जो कंपाइलर है, देखिए सुनिए, जावा का जो कंपाइलर है उसका नाम है जावा सी, और जावा का जो दूसरा इंटरप्रेटर होता है उसका नाम है सिर्फ जावा। ये किसके नाम है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है जावा कंपाइलर, ये है जावा कंपाइलर। ओके, इसका नाम है जावा सी, और जावा का जो इंटरप्रेटर है उसका नाम है सिर्फ जावा। तो ये जो दोनों कंपोनेंट है ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है कि हमें प्रोग्राम इसी लोकेशन पे सेव करके हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। बट गाइज, कि हर बार हम अगर प्रोग्राम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमें प्रोग्राम को क्लासिफाइड करना या फिर हमारे लोकेशन पे भी, जैसे मैंने कल ही बताया कि कई बार विंडोज़ यहाँ पे हमें प्रोग्राम सेव करने की परमिशन नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, फिर किसी और ड्राइव पे हमारा प्रोग्राम वहाँ पे हम सेव करते हैं। और अगर सपोज़ किसी और ड्राइव पे तुमने प्रोग्राम सेव किया तो वहाँ से प्रोग्राम रन करने के लिए हमें जावा के एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ हमें सेट करना पड़ता है, ताकि जब हम जावा सी कमांड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका ये जो जावा सी है कहाँ पे लोकेट है। तो ये पाथ पे लोकेट है, ये पाथ पे स्टोर है। इसके लिए हमें पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल ज़रूर सेट करना होता है। तो गाइस, अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको पहले बताता हूँ। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो पाथ मैंने बोला, माय कंप्यूटर पे जाइए, यहाँ से सी ड्राइव ओपन कीजिए। सी ड्राइव में आने के बाद प्रोग्राम फाइल्स पे जाइए, फिर यहाँ पे आपको जावा मिलेगा, उस पे जाइए। वर्जन वाइज आपका जो भी फोल्डर होगा 11, 13 जो भी होगा उसको ओपन कीजिए और वापस इस बिन फोल्डर पे आप क्लिक कीजिए। और ये जो पाथ है यहाँ पे क्लिक करके इस पाथ को कॉपी कर लीजिएगा। ये पाथ यहाँ से आपको Ctrl+C दबा के इसको कॉपी करना है। वंस यू कॉपी योर पाथ यू कैन क्लोज दिस विंडो, आप इसको क्लोज कर सकते हो। अब मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ सेट करना है तो मुझे सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो सिस्टम सेटिंग जाने के लिए हमें ये जो हमारा माय कंप्यूटर का आइकॉन होता है दिस पीसी, उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एडवांस सिस्टम सेटिंग, सो यू हैव टू क्लिक हियर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आता है एनवायरनमेंट वेरिएबल, सी दिस, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाइए। एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद वेरिएबल नेम में आपको लिखना है पाथ। आपके मन से कुछ भी नाम मत देना, सिर्फ पाथ, और वेरिएबल की वैल्यू के बीच में जो पाथ हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद आप इसको ओके करना। ओके, ओके जैसे आप करोगे आपका पाथ वहाँ पे सेट हो जाएगा। बट ये मेरे मशीन के अंदर ऑलरेडी पाथ सेट है तो मैं फ़िलहाल ये पाथ सेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको सिर्फ इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद सपोज मैंने मान लीजिए इसको ओके कर दिया, और फिर यहाँ पे अगेन आपको ओके करना है, और अगेन यहाँ पे आपको ओके करना है। इस तरीके से आपका पाथ वहाँ पे सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पाथ सेट हो गया। नाउ आप जावा का प्रोग्राम कहीं से भी रन कर सकते हो। ओके,
अब देखिए मैं आपको जावा का प्रोग्राम करके बताता हूँ और उसको कैसे रन करना होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट से थ्रू हम देखते हैं। तो अभी देखिए फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक प्रोग्राम खोलता हूँ जावा का। जैसे अभी सपोज मान लीजिए मैं एक नोटपैड में प्रोग्राम टाइप करता हूँ, सीधा सीधा नोटपैड में प्रोग्राम टाइप करता हूँ। अभी टेक्स्ट पैड की भी ज़रूरत नहीं मुझे। सो नोटपैड में प्रोग्राम मैं टाइप कर रहा हूँ। सो इम्पोर्ट java.io.star, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। क्लास, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज मान लीजिए SYBC है, मैंने नाम दिया SYBC, क्लास SYBC। और यहाँ पे मुझे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। कोई भी प्रोग्राम आप बना लीजिए, एक सिस्टम डॉट स्ट्रिंग args ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट करना है, तो सिस्टम का S कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम मैसेज प्रिंट करेंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, यह हमने वहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है, इसको सेव करना है। अभी ये प्रोग्राम सेव करने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। जब आप ये प्रोग्राम सेव करोगे तो जो नाम आपने आपके क्लास को दिया है उसी नाम से आपको आपका प्रोग्राम भी सेव करना है। कहाँ पे सेव करना है, अभी आप कहीं पे भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पाथ सेट कर दिया है। अब इसको सेट करने के लिए हम क्लिक करते हैं सेव पे। नाउ मैं सिंपल, हमें पाथ बहुत ज़्यादा पाथ ई ड्राइव पे हम ले लेते हैं। ई ड्राइव के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ syBCA.java। अभी SYBC ही क्यों दिया, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका क्लास का नेम SYBC है। तो जावा के अंदर कंपलसरी आपकी जो फाइल बन रही है उस फाइल का नाम भी आपके क्लास के नाम से मैच करना चाहिए। और SYBCA और उसका एक्सटेंशन आपको देना है .java। हमने कहाँ पे सेव किया है प्रोग्राम, ई ड्राइव के ऊपर। तो ई ड्राइव के ऊपर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं सिर्फ जावा प्रोग्राम्स करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जावा प्रोग्राम्स। और इसके अंदर हम अभी प्रोग्राम सेव करेंगे। तो syBCA.java ये मैंने सेव कर दिया। अब ये सेव करने के बाद ये मैंने मिनिमाइज किया। अब कमांड प्रॉम्प्ट से जावा का प्रोग्राम रन कैसे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, सर्च में जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए CMD, दैट इज़ कमांड। ये आ गया आपका कमांड प्रॉम्प्ट। बट कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे पाथ देखिए C:\users विनोद। ओके, अभी आपको C: पे नहीं रुकना है। हमारा जो फाइल हमने सेव किया है वो ई ड्राइव पे है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है E:, क्या टाइप करना है E:। जैसे E:, करके आप एंटर की प्रेस करते हो, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा E:, ड्राइव। अब हमारा प्रोग्राम सेव कहाँ पे है, तो हमने एक फोल्डर बनाया है जावा प्रोग्राम। तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी का यूज़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे जावा प्रोग्राम्स, जो भी हमारे फोल्डर का नाम होगा। अब मान लीजिए अगर आपने खुद का नाम दिया है फोल्डर को तो यहाँ पे खुद का नाम आएगा, बट मैंने ये नाम दिया था CD जावा प्रोग्राम्स। ये टाइप करके मैं एंटर करूँगा। लुक एट हियर। अब ये यहाँ पे आने के बाद जावा प्रोग्राम्स यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ से आपको फाइल रन करना है। तो जब भी आपको जावा का प्रोग्राम पहले कंपाइल करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जावा का जो कंपाइलर है उसका नाम है जावा सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जावा सी। क्या लिखेंगे, जावा सी, स्पेस देके आपके फाइल का नाम दैट इज sample.java, पूरा नाम लिखिए sample.java। सिर्फ सॉरी सैम्पल नहीं, हमारे फाइल का नाम है syBCA.java। तो पूरा का पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिए syBCA.java। भी कंपलसरी लिखना है, जावा सी syBCA.java एंड देन प्रेस एंटर की। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ भी एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम जब सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो क्या देखिए ऐसा मैसेज आएगा। वो जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है बिना कोई एरर बताए वहाँ पे आ गया, इसका मतलब आपका फाइल सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। ऐसा अगर नहीं आता है, ये वाला अगर नहीं आता है, तो मान लीजिए आपके इसमें एरर रहेंगे और वो एरर इसके बीच में आपको दिखना शुरू होगा। ओके, तो वो एरर्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, फाइल सक्सेसफुली कंपाइल्ड होगी। अब हमें रन करना है जावा का प्रोग्राम।
जावा का प्रोग्राम को रन करने के लिए उसका जो इंटरप्रेटर है जावा, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा। और अभी आपको फाइल का नेम लिखना है SYBCA, बट अब यहाँ पे आपको .java नहीं लिखना है, सिर्फ जावा SYBCA लिखना है और प्रेस करना है एंटर। सी दिस, आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो गाइज इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आप आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ सेट करते हो और जावा का प्रोग्राम कमांड लाइन के थ्रू किस तरीके से रन करते हो। ठीक है।